Good morning, all the dear student of today. We will start the present perfect tense. When a tense is used to show that an action has just been completed or an action has finished at the moment of speaking. जब एक टेंस ये दिखाता कि कोई कार्य अभी अभी ख़त्म हुआ है या बोलते समय ख़त्म हुआ है, इट इज़ नोन एज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। फर्स्ट कॉलम में देखिए आप, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिए, इस टेंस के अंदर हमने आई, वी और यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट यानी प्लूरल सब्जेक्ट, और आई के साथ हम हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही सी और इट के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, और दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। या हम कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव और आई के साथ हैव, तथा ही सी और इट के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रीड ए नॉवल, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, और रीड थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ए नॉवल ऑब्जेक्ट है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग किया गया है। वेटेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फॉर हर ऑब्जेक्ट है। यू हैव डिसकंटिन्यूड यूर स्टडीज, यू प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, और हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए हमने थर्ड फॉर्म डिसकंटिन्यूड का प्रयोग किया है। ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए ये चार एग्जाम्पल, इनमें दे को छोड़कर ही सी इट तीनों के तीनों सिंगुलर यानी एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया है। और दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसलिए हैव का प्रयोग किया गया है। लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज़ और हैव को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। रूल वही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, प्लूरल और आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब नेगेटिव, इस सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएं, अकेला नेगेटिव बनाना है तो हैज़ हैव के बाद नोट लिखते हैं, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैव हैज़ हैव फर्स्ट में, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसी वाक्य को इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाए तो हम लिखेंगे हैव आई नोट रीड ए नावल, क्या मैंने नावल नहीं पढ़ा है। हैव वी नोट वेटेड फॉर हर, क्या हमने उसके लिए इंतजार नहीं किया। हैव यू डिसकंटिन्यू योर स्टडीज, क्या तुमने अपना अध्ययन नहीं छोड़ दिया है। आई होप यू गेट इट। लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ दिस टेंस। द यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट का मतलब पूर्ण, वर्तमान पूर्ण काल। फर्स्ट यूज है फॉर जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, जो कार्य अभी अभी हुए हैं, जो अभी अभी नियर पास्ट में फिनिश हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, उन कार्यों के लिए हम हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हम कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर हैज़ जस्ट गॉन आउट, मेरे भाई अभी अभी गए हैं। यहाँ पर काम कब हुआ है, अभी अभी हुआ है, जस्ट गॉन। तो जस्ट जैसी जब एडवर्ब यूज करते हैं हम, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हैज़ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं कि माई मदर है, ब्रोदर है जो, वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। जया हैज़ रिसेंटली बीन मैरिड, जया ने अभी अभी शादी की है। यहाँ पर बीन देखिए, कंफ्यूज मत होना, हैज़ हैव बीन का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर बीन मैन वर्ब है, मुख्य वर्ब है, जिसकी थर्ड फॉर्म है बी वाज बीन। तो रिसेंटली के साथ भी हमने हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द मनी ऑन बुक्स, मैं पहले ही किताबों पर पैसे खर्च कर चुका हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी आया है, यानी पहले ही हो चुका है, अभी अभी कार्य ये पूरा हुआ है। तो यहाँ पर हमने आई के साथ देखिए, आई जब सब्जेक्ट होता है तो हैज़ हैव में से हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। सेकंड यूज है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन, ऐसे भूतकाल के कार्यों को प्रकट करने के लिए हुज टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, जिसका समय निश्चित नहीं है, जिनका समय विशेष नहीं है, निश्चित नहीं। हैव यू एवर बीन फोटोग्राफ, क्या तुमने कभी फोटो देखे हैं। आई हैव नेवर सीन हर बिफोर, मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा। आई हैव ऑलवेज वेटेड फॉर मधवी, मैं हमेशा मधवी का इंतजार कर चुका हूँ। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है कि कब तक इंतजार किया उसने फ़ोटो कब देखे, कल देखे या आने वाले फ्यूचर में देखे, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है और काम पूरा हो चुका है। और ऐसे कार्य जिनमें काम पूरा हो चुका हो और कोई भी निश्चित समय न दिया गया हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है फॉर पास्ट इवेंट हुज रिजल्ट इज स्टिल फेल्ट, ऐसे भूतकाल की घटनाएं या कार्य जिनका प्रभाव, जिनका परिणाम अब तक महसूस किया जाता है, वर्तमान में भी महसूस किया जाता है, तो ऐसे कार्यों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सी हैज़ वाटर्ड द गार्डन, वह बगीचे में पानी दे चुकी है। हर क्लॉथ्स आर वेट, उसके कपड़े गीले हैं। तो पानी देने का परिणाम क्या हुआ कि उसके कपड़े अब भी गीले हैं। तो ये जो कार्य था वो पास्ट में, पानी देने का कार्य था वो पास्ट में पूरा हुआ था, और इसका परिणाम अभी वर्तमान में ये है कि उसके कपड़े गीले हैं। वी हैव वॉक्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस, हम एक लंबी दूरी चल चुके हैं। वी आर नाउ वेरी टायर्ड, अब हम बहुत थके हैं। तो हमारी थकावट का परिणाम क्या है कि हमने एक लंबी दूरी तय की है। दे हैव बिल्ट ए न्यू हाउस, उन्होंने एक नया घर बनाया है। सो दे डोंट नीड टू स्टे इन ए रेंटेड हाउस, तो इसलिए अब उन्हें किराए के घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परिणाम क्या है, रिजल्ट परिणाम क्या निकला कि उन्हें किराए के घर पर रहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने वो अपना एक घर बना चुके हैं। नेक्स्ट है फॉर एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू नाउ, एक ऐसे कार्य के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ था और वर्तमान में भी अभी चल रहा है। तो ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान में जारी रहते हैं, समाप्त नहीं हुए, ऐसे कार्यों के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी यूज़ का प्रयोग, इसका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं। आई हैव नॉट सीन मधवी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैंने मधवी को नहीं देखा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऐसे कार्य जो भूतकाल में शुरू होते हैं और वर्तमान में जारी रहते हैं, तो ऐसे कार्यों में फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया जाता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे। मधवी हैज़ वर्कड इन द कॉलेज फॉर 10 ईयर, मधवी इस कॉलेज में 10 साल से काम कर चुकी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अब छोड़ चुकी है।
शी इज़ स्टिल वर्किंग इन द कॉलेज, वह अब भी कॉलेज में काम कर रही है। तो उसने टीचिंग का कार्य अपना काम पास्ट में शुरू किया था और 10 साल हो चुके उसे करते हुए, और अब भी उसका कार्य जारी है। नेक्स्ट देखिए, ये निम्नलिखित एडवर्ब हैं जिनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एवर कभी, अब तक किसी से में। नेवर कभी नहीं, एवर कभी। जैसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हैव यू एवर बीन मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? नेवर कभी नहीं। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ऑलवेज हमेशा सदा, ये ऑलवेज का ध्यान रखिए। ऑलवेज का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कर देते हैं। ओकेजनली कभी कभार, ओफन प्राय, सेवरल टाइम अनेक बार, ऑलरेडी पहले ही, यट अब तक नहीं, जस्ट तुरंत, लेटली हाल ही में, रिसेंटली हाल ही में, सो फार अब तक जहाँ तक, अप टू नो अब तक, अप टू द प्रेजेंट वर्तमान समय तक, सिंस से, फॉर से, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स अंतिम कुछ सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर पिछले कुछ सालों से। तो इन सभी एडवर्ब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।